नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हमने सबसे पहले उत्तरकाशी, फिर चमोली और उसके बाद पिथौरागढ़ के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रुद्रप्रयाग जिला, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है इनसे। अगर आपसे पूछेगा कि रुद्रप्रयाग किस किस नदी के संगम पर है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक जो पुराना मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? रुद्रनाथ। रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रुद्रप्रयाग को महाभारत काल में क्या कहा गया है? तो रुद्रावत, प्राचीन जो नाम है महाभारत काल में, इसका नाम क्या है? रुद्रावत, ठीक है। एक और प्राचीन नाम है रुद्रप्रयाग का, पुनाड़। तो अगर बोलेंगे कि महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को क्या कहा गया है, तो रुद्रावत कहा गया है। और प्राचीन नाम क्या है इसके अलावा? तो पुनाड़ इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रुद्रप्रयाग से 3 मोटर मार्ग जाते हैं। देखो, पहला मार्ग कहाँ जाता है? मोटर मार्ग का मतलब जिसमें मोटर वाला वाहन चल सके, ठीक है। तो मोटर मार्ग 3 जाते हैं रुद्रप्रयाग से। एक तो जाता है केदारनाथ में, दूसरा बद्रीनाथ में, और तीसरा नागनाथ पोखरी में। पहला केदारनाथ, दूसरा बद्रीनाथ, और तीसरा नागनाथ पोखरी में, पोखरी को जाता है। 3 मार्ग हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब हुई, तो 16 सितंबर 1997। 16 सितंबर 1997। कहीं कहीं किताबों में 18 सितंबर दे रखा है, जो कि गलत है। जो सही डेट क्या है, तो 16 सितंबर 1997 को स्थापना हुई। किस किस जिले को काट कर अलग किया गया है, तो ये टिहरी, पौड़ी और चमोली। देखो, यहाँ पर है उत्तरकाशी, इधर है चमोली, इधर है पिथौरागढ़, ठीक है। यहाँ पर है अभी का रुद्रप्रयाग, इसी के नीचे है टिहरी, इस साइड में ये सारा टिहरी, और नीचे है पौड़ी। यहाँ से काटा है, चमोली से, टिहरी से और पौड़ी से काटकर इसको अलग से क्या बनाया गया है? जिला बनाया गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुद्रप्रयाग में शिव मंदिर कितने हैं? 200 से अधिक शिव मंदिर हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5 केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग में। हम जब चमोली जिला पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़े थे 5 केदार पढ़े थे। तो 5 केदार में से जो 2 हैं चमोली में और 3 कहाँ हैं? केदारनाथ में। हालांकि हमने चमोली ज़िले में इनके बारे डिटेल में पढ़ लिया था। चलो फिर एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला देखते हैं, पहला कौन सा है? केदारनाथ। केदारनाथ के बारे में देखें तो महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है, ठीक है। तो जो शिव जी के हैं, जो कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? ये केदारनाथ है। चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर की महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था? केदारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है, इसलिए गढ़वाल को पहले केदारखंड कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया, ठीक है। परीक्षावाणी हो गया, अन्य किताबें होंगी, उनमें ये लिखा है कि केदारनाथ की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जो भी इसका किया है, जीर्णोद्धार किया है। अगर स्थापना की बात करें तो कहावतें हैं, कहा जाता है कि जब महाभारत हुआ था, पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, तो जब पांडव लोग जीत चुके थे, तो वो उन्हें लगा कि पछतावा हुआ कि यार जो भी हुआ, युद्ध जो हुआ हमारे भाइयों के बीच ही हुआ, तो हमने बहुत बड़ा पाप किया। तो इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। ये सिर्फ कहावतें हैं, कोई प्रमुख प्रमाण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा था केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। अगर बोलेंगे पुनः जीर्णोद्धार किसने किया, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया, या 18वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के द्वार रक्षक कौन है? भैरव देवता। कौन है? भैरव देवता। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
ठीक है, आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर 3 पर्वतों से घिरा है। कितने पर्वतों से घिराए हैं? 3 पर्वतों से घिराए हैं। वो 3 पर्वत कौन से देखते हैं। पहला हो गया खर्चाखंड, दूसरा भरतखंड और तीसरा केदारनाथ। खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ 3 शिखरों से घिरा हुआ है। किस शैली में बना है केदारनाथ मंदिर? तो कत्यूरी शैली में बना है। किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में केदारनाथ मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मंदिर के गर्भ में त्रिकोण आकृति की एक ग्रेनाइट शिला है जिसकी भक्तगण लोग पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस मंदिर में शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। कितने मुख वाली? 5 मुख वाली प्रतिमा है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट, ये फिट है, इसको गलत लिख दिया, ठीक है, 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। अगर आपसे पूछेगा कि केदारनाथ मंदिर में वाहन के रूप में कौन विराजमान है, तो नंदी बैल विराजमान है। चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारी को क्या कहते हैं? रावल कहता है। रावल कोई पद नहीं है, रावल कोई जाति नहीं है, एक पद है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि केदारनाथ मंदिर के पुजारी को रावल कहा जाता है, जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। इनका निवास स्थान ऊखीमठ है। कहाँ है? तो ऊखीमठ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि केदारनाथ मंदिर के पुजारी कौन होते हैं, तो रावल होते हैं। कौन होते हैं? रावल होते हैं। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, और लेकिन इनका निवास स्थान कहाँ है? तो ऊखीमठ में ही। ठीक है, आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि कब घोषित होती है? तो महाशिवरात्रि को घोषित की जाती है। आगे, केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कब होते हैं? भैया दूज पर या अक्टूबर से नवंबर के मध्य, कभी भी बंद होते हैं। केदारनाथ मंदिर की पूजा किससे की जाती है? तो ब्रह्म कमल में की जाती है। पूजा करने के बाद ब्रह्म कमल को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब किया गया? 1948 में ऊखीमठ में। कहाँ पर? 1948 में। कब? ऊखीमठ में। ठीक है, ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम 1939 में पारित किया गया। अगर अधिनियम पूछेगा तो 1939, लेकिन अगर समिति पूछेगा तो 1948। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट या भतोज उत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास क्या है? तो ऊखीमठ में एक मंदिर है, इसका नाम है ओमकारेश्वर मंदिर। तो यहाँ जब ठंड में कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान शिव की पूजा कहाँ होती है? यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। कहाँ? ये ऊखीमठ में। चलिए आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन एक इतिहासकार है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल क्या है? 10वीं से 12वीं शताब्दी है। 10वीं से 12वीं शताब्दी। केदारनाथ मंदिर के पृष्ठभाग में क्या है? पृष्ठ का मल्ला होता है पीछे। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर के पृष्ठभाग में अमृत कुंड और पूर्वी भाग में, ये थोड़ा सही कर लेना इसको, पूर्वी है। क्या है? पूर्वी भाग में रेतस कुंड व हंस कुंड, और मंदिर के सामने उदक कुंड है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। रुधिर कुंड कहाँ है? तो ये भी केदारनाथ में है। इसका पानी का रंग कैसा है? तो लाल पानी। रुधिर का मतलब होता है खून। खून में पता ही कैसा होता है खून का रंग? तो लाल होता है, तो इसलिए भी इसको लाल बोलते हैं। शिव कुंड पूछेगा, शिव कुंड कहाँ है? तो शिव कुंड भी केदारनाथ में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ है? केदारनाथ मंदिर। आदि गुरु शंकराचार्य ने कई जगह तपस्या की है, तो कम से कम 3 से 4 जगह ऐसी हैं इनकी तपस्थली मानी जाती है। तो ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली केदारनाथ मंदिर में है। केदारनाथ मंदिर के बाएं तरफ कौन सा पर्वत है? तो पुरंदर पर्वत। कौन सा पर्वत है? तो पुरंदर पर्वत स्थित है। केदारनाथ में भगवान के किस भाग की पूजा होती है? तो पीठ की पूजा होती है, या पिछला भाग हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मई 2023 में केदारनाथ मंदिर परिसर के निकट स्थित गोल प्लाजा, जगह का नाम क्या है? गोल प्लाजा में 60 कुंटल वजनी, कितना? 60 कुंटल वजनी कांसे का भव्य ओम,
कासे का भव्य ओम की आकृति स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने केदारनाथ के बारे में पढ़ लिया था और आगे देखते हैं अब मधमेश्वर के बारे में। मधमेश्वर के बारे में, ठीक है। मधमेश्वर में भगवान के किस भाग की पूजा होती है? तो शिव के नाभि की पूजा की जाती है। किस भाग की? शिव के नाभि की। और केदारनाथ में हमने देखा था तो पिछले भाग की या पीठ की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं मध्यमेश्वर को क्या बोलते हैं? द्वितीय केदार कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पंच केदार में प्रथम केदार किसे कहते हैं, तो केदारनाथ हो गया, प्रथम केदार हो गया केदारनाथ, और द्वितीय केदार किसे कहेंगे? मधमेश्वरनाथ। ठीक है, मधमेश्वरनाथ मंदिर किस पर्वत पर है? तो चौखंबा शिखर पर है। किस शिखर पर है? चौखंबा शिखर पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है? तो 3298 मीटर, 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किस शैली में बना है मधमेश्वर? तो पांडव शैली में बना है। पांडव शैली में बना है। देखेंगे आगे तुंगनाथ के बारे में देखेंगे आगे। चलिए, तुंगनाथ में भगवान के किस भाग की पूजा होती है? तो भुजाओं की पूजा होती है। किस भाग की? तो भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत पर है? तो चंद्रशिला पर्वत पर है। चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। और कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इस मंदिर में गुंबज के संपूर्ण विस्तार में 16 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 16 द्वार हैं। तुंगनाथ को क्या कहते हैं? तृतीय केदार। प्रथम केदार हो गया केदारनाथ, दूसरा केदार हो गया द्वितीय केदार मधमेश्वरनाथ, और तीसरा तुंगनाथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तुंगनाथ मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की एक 2.5 फीट 2.5 फीट लंबी मूर्ति है। शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर का स्थान कौन सा है? तो मक्कू मठ। तो जब ठंड में सर्दी में कपाट बंद हो जाते हैं तुंगनाथ के, तो पूजा कहाँ की जाती है? तो मक्कू मठ में की जाती है। तुंगनाथ मंदिर के पास एक रावणशिला है। तो रावणशिला कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। किधर? तुंगनाथ मंदिर के पास। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है? तो तुंगनाथ मंदिर। तो ध्यान रखना, पंचों केदारों में से सबसे ऊंचा मंदिर या सभी मंदिरों में से उत्तराखंड में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे देखते हैं इससे। केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2023 में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, कब? 2023 में। तो ये हमने पंच केदारों में से जो 3 केदार रुद्रप्रयाग में पढ़ते हैं उनके बारे में देखा। चलिए आगे देखते हैं अब ऊखीमठ के बारे में कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखते हैं क्या बनते हैं। ठीक है, चलिए। ऊखीमठ। ऊखीमठ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर। मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर ऊखीमठ स्थित है। ऊखीमठ केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास स्थान है तथा केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊखीमठ भगवान केदारनाथ का शरद ऋतु निवास स्थान है। तो शरद ऋतु में भगवान शिव कहाँ रहते हैं? तो ऊखीमठ में। आगे देखें, शरद ऋतु में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो केदारनाथ की पूजा कहाँ की जाती है? ऊखीमठ में की जाती है। ठीक है, चलिए ये भी हमने देख लिया। आगे चलिए ऊखीमठ के बारे में देख लिया हमने, आगे देखते हैं ऊखीमठ के बारे में कुछ और क्वेश्चन। एक मंदिर है ओमकारेश्वर, मंदिर का नाम क्या है? ओमकारेश्वर शिव मंदिर है, और ये कहाँ है? तो ऊखीमठ में है। इसकी स्थापना किसने की? आदिगुरु शंकराचार्य ने की। सोनप्रयाग किस किस नदी के संगम पर स्थित है? वासुकी व मंदाकिनी। ठीक है, वासुकी को सोनप्रयाग भी बोलते हैं। ठीक है, ये मंदाकिनी नदी आती है, यहाँ पर है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में एक नदी मिलती है, इसका नाम है सोनगंगा। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो वासुकी ताल से निकलती है, इसलिए इसका नाम वासुगंगा भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सोनप्रयाग में क्या है? कैलाश मंदिर भी है। आगे, नारायण कोटि मंदिर रुद्रप्रयाग में है। यह मंदिर देश का एकमात्र 9 ग्रहों का मंदिर है जो लक्ष्मी नारायण को समर्पित तथा पांडवों से संबंधित है। कौन सा? नारायण कोटि मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में इसे ये नारायण कोटि वाला मंदिर, ठीक है, इसे एडोंट ए हेरिटेज प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। गौरीकुंड केदार मार्ग का गौरीकुंड
केदार मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है। यहीं पर गर्म जल का कुंड है जिसमें यात्री स्नान करके गौरी मंदिर के दर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगस्त्य मुनि पूछेगा कि अगस्त्य मुनि किस किस नदी के संगम पर स्थित है। तो मंदाकिनी व धूलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है अगस्त्य मुनि। यहीं पर कौन सा मंदिर है। तो अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर। गुप्तकाशी में विश्वनाथ मंदिर भी ध्यान रखना। विश्वनाथ मंदिर हमने उत्तरकाशी में देखा था विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। और गुप्तकाशी जगह कहाँ पड़ती है तो रुद्रप्रयाग में पड़ती है। तो यहाँ भी एक विश्वनाथ मंदिर है। तो गुप्तकाशी में मेन मंदिर कौन से हैं। विश्वनाथ मंदिर हो गया और दूसरा हो गया अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड। मणिकर्णिका कुंड कहाँ है तो रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में है। लेकिन एक हमने पढ़ा था मणिकर्णिका घाट, वो कहाँ है उत्तरकाशी में है। तो दोनों सेम नाम है। तो एक घाट है एक कुंड है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मणिकर्णिका कुंड बोलेगा तो रुद्रप्रयाग में, मणिकर्णिका घाट बोलेगा तो उत्तरकाशी में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर। कोटेश्वर महादेव मंदिर एक गुफा में स्थित है। इस गुफा में स्फटिक शिवलिंग है। किस प्रकार के शिवलिंग है। स्फटिक शिवलिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इस मंदिर के पास गुफा में रहकर कुछ समय व्यतीत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाणासुरगढ़ मंदिर राजकीय इंटर कॉलेज लमगोड़ी से मिला हुआ है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यह बाणासुर नामक असुर राजा की राजधानी थी। अगर बोलेगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया तो बाणासुर ने ही करवाया है। चलिए आगे देखते हैं। काली मठ में महाकाली मंदिर है, जो कि इसको बोलते हैं खडेड़ कलिका मंदिर को ही महाकाली मंदिर बोलते हैं। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक रजत मंडित वेदिका है जिसकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शारदीय नवरात्र की सप्तमी को यहाँ मेला लगता है। शारदीय नवरात्र की सप्तमी को यहाँ मेला लगता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माँ लक्ष्मी, माँ शक्ति व महासरस्वती 3 शक्तियाँ विराजमान हैं। ठीक है, कहाँ पर तो काली मठ में माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी और महासरस्वती 3 शक्तियाँ विराजमान हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह है काली मठ में, इसको कविल्टा बोलते हैं। कविल्टा को कालिस्तान की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि कविल्टा कहाँ है तो काली मठ में है। और काली मठ कहाँ है रुद्रप्रयाग जिले में है। और कविल्टा किसकी जन्मस्थली है कालिदास की जन्मस्थली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तिरुजुगी नारायण मंदिर में विष्णु की उपस्थिति में भगवान शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, तिरुजुगी नारायण मंदिर कहाँ पर है तो रुद्रप्रयाग में है तिरुजुगी नारायण मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। यहाँ एक अमर ज्योति प्रज्वलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रुद्रप्रयाग व चंपावत दोनों ऐसे जिले हैं जिनमें विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, मतलब ना एससी के लिए ना एसटी के लिए, किसी के लिए आरक्षित नहीं है। 2 सीटें हैं जो भी जनरल की। ठीक है ना, रुद्रप्रयाग जिला और चंपावत में। अगला देखते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग जिले में है। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा किस जिले में है तो रुद्रप्रयाग में है। कितनी है पुरुष साक्षरता 93.9%। 93.9%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो रुद्रप्रयाग। दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है रुद्रप्रयाग। कितना है 1114। ठीक है, और पहला पूछेगा तो आपको पता ही है अल्मोड़ा 1139। ठीक है, मतलब ये प्रति 1000 पुरुषों पे होता है। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं। अगर देखेंगे 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी यहाँ पर 1114। और अपने अल्मोड़ा में 1000 पुरुषों पे 1139 महिलाएं। चलिए आगे देखते हैं। बसु केदार कहाँ पड़ता है रुद्रप्रयाग में है। ये 22 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है
22 मंदिरों का समूह है और ये किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर किस पर्वत पर बना है? तो क्रौच पर्वत पर बना है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। जाख मेला कहाँ लगता है? तो रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में लगता है। कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में लगता है। जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले में? तो जाख मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। आगे, उत्तराखंड में सर्वप्रथम अगस्त मुनि से केदारनाथ, अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए 16 मई सन 2003 को पवन हंस सरकारी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई। तो क्वेश्चन आपसे एक पूछेगा कि सबसे पहले हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई कहाँ से? तो अगस्त मुनि से केदारनाथ। कब? 16 मई 2003 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शारदा शिला कहाँ है? शारदा शिला रुद्रप्रयाग। चंद्रशिला तुंगनाथ रुद्रप्रयाग। कालशिला कालीमठ रुद्रप्रयाग। शिला अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2013 में आपदा के समय केदारनाथ मंदिर के पीछे प्रकट दिव्य शिला और भृगुशिला है। तो जब केदारनाथ आपदा आई थी सन 2013 में, 16-17 जून सन 2013 में आपदा आई थी जो, तो मंदिर के पीछे से यहाँ बड़ा सा पत्थर था, वो उसने इस बाढ़ को 2 धारों में बाढ़ दिया इधर से उधर, तब से उसने मंदिर को बचा लिया था। तो वो उस पत्थर का नाम क्या रख दिया? शिला का नाम क्या रख दिया है? तो दिव्य शिला व भृगुशिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा केदारनाथ आपदा के बारे में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये दिव्य शिला जो है ना, एक और दिव्य शिला है जो उत्तरकाशी यमुनोत्री में, ध्यान रखना। तो दिव्य शिला 2 हैं, एक तो जो केदारनाथ में, दूसरा यमुनोत्री। ठीक है, थोड़ा सा केदारनाथ आपदा के बारे में देख लेते हैं। केदारनाथ आपदा कब आई थी केदारनाथ में? तो 16-17 जून सन 2013 को केदारनाथ में आपदा आई थी। क्या कारण था? किस वजह से आई? देखो, एक केदारनाथ के उत्तर पूर्व में एक पर्वत है, इसका नाम है सुमेरु पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? सुमेरु पर्वत है। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक कंपेनियन ग्लेशियर व चोराबाड़ी ग्लेशियर। कौन कौन सा? कंपेनियन ग्लेशियर व चोराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी जो परत है वो पिघलकर टूटकर गांधी सरोवर में गिर गई। गांधी सरोवर जिसको हम बोलते हैं चोराबाड़ी ताल। ठीक है, चोराबाड़ी ताल में गिर गई। इसमें ताल में गिरने के कारण वो जो ताल का जो है वो जल स्तर बढ़ गया, और वो जो वहाँ ताल से जो नदी निकलती है इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी में भी पानी ज़्यादा आ गया तो बाढ़ आ गई वो। ठीक है, तो उस कारण से ये बाढ़ आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। इस बाढ़ से प्रसिद्ध रामबाड़ा का बाजार अस्तित्व में समाप्त हो गया। जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बाजार था रामबाड़ा, यहाँ से उसका अस्तित्व पूरा समाप्त हो गया। जो केदारनाथ आपदा थी, केदारनाथ आपदा में सेना के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन के दौरान सेना, ये देखो यहाँ से और लिख दिया, सेना का लेना इसको, सेना का MI-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, अब एक तो पूछा नहीं गया लेकिन अब याद कर लें। ठीक है, कौन सा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो MI-17V। आगे देखते हैं। इस बाढ़ से मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी बढ़ गई? तो 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबाई बढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस आपदा के कारण यमुनोत्री धाम 103 दिन, गंगोत्री धाम 98 दिन, यमुनोत्री धाम 103 दिन और गंगोत्री धाम 98 दिन तक बंद रहा। ठीक है, बाढ़ के कारण। और जो अगर हम बोलें केदारनाथ का जो मंदिर पूजा अर्चना कितने दिन तक बंद रहा? तो वो रहा 86 दिन तक। कितने दिन तक? 86 दिन तक बंद रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस बाढ़ के दौरान SDRF मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया। कब? 12 जुलाई 2013 को SDRF का गठन किया गया। ठीक है, किसके तहत? तो NDRF की तर्ज पर SDRF का गठन किया गया। अगर आपका NDRF का पूछेगा तो 2006 में, और SDRF 12 जुलाई 2013 को गठन किया गया। केदारनाथ आपदा को CBSE पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ घाटी को पुनः स्थापित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन केदार। कौन सा ऑपरेशन?
ऑपरेशन केदार चलाया गया। आगे देखेंगे इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसने किया था? कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल ने इसका नेतृत्व किया था। ऑपरेशन केदार कब चलाया गया था? तो 19 मार्च 2014, 19 मार्च सन 2014 में चलाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा केदारनाथ आपदा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो देखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुग्गल बिट्टा, दुग्गल बिट्टा नामक पर्यटन कहाँ है? तो ओखीमठ में है। उत्तराखंड का न्यूनतम प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर जबकि सर्वाधिक पूछेगा तो कौन है? पौड़ी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म वाटिका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। इसका निर्माण किसने किया? तो BC पाठक ने किया। क्या होता है ब्रह्म वाटिका में? ब्रह्म कमल व रुद्राक्ष के पौधे पाए जाते हैं। चलिए रुद्रप्रयाग की कुछ जल विद्युत परियोजना है, देखेंगे कि रामबाड़ा किस नदी पर है? रामबाड़ा फाटक जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो मंदाकिनी नदी पर है। चुन्नी सेम परियोजना किस नदी पर है? तो मंदाकिनी नदी पर है। और सिंगोली भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी। ये तीनों इंपोर्टेंट परियोजना है और तीनों ही मंदाकिनी नदी पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक यात्रा है यहाँ पर पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। पवाली जो कांठा पड़ता है वो टिहरी में पड़ता है और केदार आपको पता है केदारनाथ में पड़ता है। तो टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक की जाने वाली यात्रा यह 29 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 29 किलोमीटर की। और यह पैदल यात्रा है। कब की जाती है? तो अगस्त सितंबर महीने में देवी देवताओं की डोली के साथ की जाती है। ठीक है, ये यात्रा माटिया बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, त्रिजुगी नारायण से होते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंचती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। रुद्रप्रयाग एक तहसील कब बनी? 1989 में। तो जब ये जिला नहीं बना था तो उत्तराखंड का, तो उससे पहले ये 1989 में रुद्रप्रयाग की एक तहसील थी। और नगर पालिका पूछेगा इसको कब बनाया गया रुद्रप्रयाग को? तो 2006 में। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है। कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में एक भूकंप आया था, भूस्खलन आया था। कौन सा था? ब्योगाड़ भड़ासू भूस्खलन, इंपॉर्टेंट है। तो ब्योगाड़ भड़ासू भूस्खलन कहाँ आया? रुद्रप्रयाग में आया। कब आया? 2001 में। कब आया? सन 2001 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को क्या कहा है? तो सुरसुरी नदी। तो सुरसुरी नदी किसको कहा गया है? मंदाकिनी नदी को कहा गया है। किसने कहा है? तो तुलसीदास ने कहा है। कहाँ पर कहा है? तो रामचरितमानस में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनिकेत समाचार पत्र, अनिकेत समाचार पत्र कहाँ से? रुद्रप्रयाग से। कब प्रकाशन? 1977। प्रकाशन कब हुआ? 1977 से। तांत्रिक सिद्धपीठों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पीठ कौन सा है? तांत्रिक सिद्धपीठों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पीठ कौन सा है? तो कालीमठ। कौन है? कालीमठ। ठीक है, आगे देखेंगे। केदारनाथ विकास प्राधिकरण, केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण कब? सन 2013 में। लेकिन कार्य प्रारंभ करना कब किया? 17 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ धाम में पहला ATM किस बैंक ने लगाया? तो HDFC ने। किसने लगाया? तो HDFC बैंक ने लगाया। कब? 3 अगस्त सन 2019। 3 अगस्त सन 2019 को लगाया। केदारनाथ को किसने लूटा था? तो रोहिलों ने लूटा था। किसने? रोहिलों ने लूटा था। एक पुस्तक है, इसका नाम है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोंसारी। पुस्तक का नाम क्या है? ए लिस्टिक स्टडी ऑफ जोंसारी। किसकी है पुस्तक? तो उमा शंकर सतीश। उमा शंकर सतीश कहाँ के रहने वाले हैं? तो रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। चलिए आगे देखते हैं। जगत सिंह चौधरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंगली। जगत सिंह चौधरी जंगली को सन 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये जो निवासी है जगत सिंह चौधरी कहाँ का रहने वाला है? रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने एक मॉडल दिया था, मिश्रित वन खेती मॉडल। मिश्रित वन खेती मॉडल दिया था। कौन सा दिया था? तो मिश्रित वन खेती मॉडल। मिश्रित वन खेती मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए अगर बोलेगा जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान कब मिला? तो सन 2006 में मिला। कब मिला? सन 2006 में मिला। आगे देखते हैं। हिमवंत नामक कविता संग्रह उत्तराखंड से संबंधित है। किससे? हिमवंत नामक कविता संग्रह किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये किसकी है? तो किसने लिखी है ये कविता? तो चंद्र कुंवर बड़तवाल। चंद्र कुंवर बड़तवाल या बड़तवाल बोल सकते हैं इनको। ये कहाँ के निवासी हैं? तो रुद्रप्रयाग के निवासी हैं।
तो चंद्रकोर बरतवाल को क्या कहते हैं? हिंदी का कालिदास किसे कहते हैं? तो चंद्रकोर बरतवाल को कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रुद्रप्रयाग के प्रमुख ताल के बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, देवरिया ताल कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देवरिया ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है और यहाँ पर चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा है बधानी ताल, इसमें विभिन्न रंगों की मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला है भेंक ताल या इसी को भेकल ताल भी कहते हैं। इसका आकार कैसा है? अंडाकार। ये कई बार पेपर में बन चुका है कि भेंक ताल या भेकल ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और इसका आकार कैसा है? तो अंडाकार है। चलिए आगे देखते हैं। वासुकी ताल, इससे इम्पोर्टेंट बात देखेंगे। इस ताल का पानी कैसा है? लाल और कमल कहाँ कैसे रंग के होते हैं? नीले रंग के यहाँ कमल खिलते हैं। ठीक है, इससे एक नदी भी निकलती है, हमने देखा था, इसका नाम क्या? सोन गंगा, या उसको बोलते हैं वासुकी गंगा। एक और ताल, इसका नाम है पेया ताल। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। अगला ताल है चोराबाड़ी ताल को हम बोलते हैं सरवदी ताल और गांधी सरोवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहाँ विसर्जित की गई। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग के प्रमुख कुंड देखते हैं। तो ठंडा कुंड और गर्म कुंड में दो ही हैं, एक गौरी कुंड हो गया, एक गौरी कुंड और भोरिया मोला कुंड। देखो ये थोड़ा गलत से दोबारा लिख दिया गया। गौरी कुंड और भोरिया मोला कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और कैसा है? गर्म कुंड है। ठंडे कुंड में देखेंगे तो मणिकर्णिका कुंड, रुधिर कुंड, उदक कुंड और रेतस कुंड, ये कैसे हैं? ठंडे जल वाले कुंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे ग्लेशियर। तो ग्लेशियर देख लेते हैं। एक तो हो गया सबसे पहले उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग का सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा आ गया? चोराबाड़ी ग्लेशियर। क्या नाम है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। आगे देखते हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर के बाद केदारनाथ ग्लेशियर और तीसरा है खतलिंग ग्लेशियर 2 जिलों में पड़ता है, रुद्रप्रयाग प्लस टिहरी में। तो ये हमने कुछ ग्लेशियर देखे, मुख्यतः 3 ही ग्लेशियर हैं और एक जो है वो दोनों जिलों में है। कौन कौन से जिलों में? रुद्रप्रयाग और टिहरी में। चोराबाड़ी चोराबाड़ी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और खतलिंग 2 जगह हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रमुख बुग्याल, रुद्रप्रयाग के प्रमुख बुग्याल। ठीक है, पहला कौन सा है? बरमी बुग्याल, मधमहेश्वर बुग्याल, चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं। आगे देखते हैं। और इसको उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। कसनी खर्क बुग्याल, मनना बुग्याल, थोली बुग्याल और चोराबाड़ी बुग्याल। ठीक है, ये थे कुछ बुग्याल जो रुद्रप्रयाग के। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख मेले, रुद्रप्रयाग के प्रमुख मेले। ठीक है, भतूज या अन्नकूट मेला, जाख मेला जो इसमें अंगारों पर नृत्य होता है, जलते अंगारों पर नृत्य। पंटागणिया मेला, मंदाकिनी सर्दोत्सव, इसी का नाम है कृषि औद्योगिक विकास मेला। अगला हरियाली देवी मेला, वासुदेव मेला, मटियाणा मेला और राकेश्वरी मेला। ठीक है, ये थे प्रमुख मेले। अब मंदिर की बात करते हैं, प्रमुख मंदिर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला है इम्पोर्टेंट तुंगनाथ मंदिर। देखो इम्पोर्टेंट बात है, सन 2023 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना कि तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? तो सन 2023 में। ठीक है, आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर, मधमेश्वरनाथ मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, त्रिजुगी नारायण मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, इंद्रासनी मनसा देवी मंदिर, गुप्त काशी मंदिर। इसके अलावा देखते हैं नारी देवी मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, सिरकटा गणेश मंदिर, काली मठ मंदिर, हरियाली देवी मंदिर, चंद्रशिला मंदिर, बाणासुरगढ़ मंदिर और गौरीकुंड मंदिर। तो ये प्रमुख मंदिर थे जो हमने देखे हैं। और इसके अलावा 2 और मंदिर बचे हैं, इसका नाम है उमा नारायण मंदिर और अगस्तेश्वर मंदिर। ठीक है, मंदिर के बाद हम देखते हैं नदी के संगम पर स्थित नगर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। केदारनाथ आपको पता ही है किस नदी के संगम पर है? मंदाकिनी, सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा व शीरगंगा और गौरी गंगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगस्त्यमुनि मंदाकिनी प्लस धौलगढ़ नदी के संगम पर, सूर्यप्रयाग मंदाकिनी व अलसतरंगिणी नदी के संगम पर, और सोनप्रयाग
मंदाकिनी व सोनगंगा को हम बोलते हैं वासुगंगा नदी, वासुकी गंगा नदी। ठीक है। कोटी प्रयाग मंदाकिनी प्लस काली गंगा नदी के संगम पर स्थित है, काली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो ठीक है, ये था हमारा रुद्रप्रयाग जिला छोटा सा, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, धन्यवाद।